बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है। अलकनंदा नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। नदी किनारे स्थित घरों तक भी पानी पहुंच चुका है। 3 दिनों से जहां केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है, वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह भूस्खलन से बंद पड़ा हुआ है। जगह जगह पर यात्री फंसे हुए नजर आ रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यवसायियों ने अचानक रेट दुगने कर दिए। प्रशासन की ओर से भी यात्रियों की कोई मदद नहीं हो रही। ऐसे हालातों में यात्री लगातार परेशानी झेल रहे हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं निकला था केदारनाथ यात्रा के लिए, बट वहाँ के वीकेंड का भीड़ देखते हुए मैं चला गया था तुंगनाथ में। वहाँ से जब मैं तुंगनाथ से उतरा तो मुझे पता चला यहाँ पे हाई अलर्ट है, केदारनाथ 2 दिन के लिए बंद है। मैं दिल्ली के लिए निकला। दिल्ली के लिए निकलते फिर लैंडस्लाइडिंग हो गई और मैं 10 घंटे ट्रैफिक में बैठा रहा। वहाँ से मैं आ गया वापसी फिर रुद्रप्रयाग। यहाँ पे कमरे इतने महंगे हैं, 5000 का रूम है, खाना पीना सब महंगा हो रखा है। मेरा नाम अजय हूँ, मैं केरला से आया हूँ चारधाम दर्शन के लिए। मैं यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन कर चुका हूँ। अभी इधर आकर रुद्रप्रयाग आकर बस गया। इधर आगे नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है, इधर ही है। 2 दिन से इधर ही खड़ा है। बोली उधर पता चल गया तो पीछे लैंडस्लाइड का वजह से रोड बंद है बोल कर। अभी इधर ना रहने का कमरा है, ना खाने के लिए बराबर बंदोबस्त है। तूफानी बारिश से नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों व दुकानों तक पहुंच गया। शहर के नाले उफान में आने के बाद अब सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। वहीं तल्ली ताल क्षेत्र में डॉट, नैनीताल, भवाली, हल्द्वानी मार्ग में सड़कों पर पानी आने से लोगों के घर व दुकानों में पानी भरा हुआ है। तो वहीं सूखा ताल झील भी वर्षों के बाद लबालब भर चुकी है, जिसमें कई घर डूब चुके हैं। कमोवेश यही हाल नैना देवी मंदिर का भी बना हुआ है। मंदिर प्रशासन के लोग तैर कर मंदिर में रखा सामान बचाने को मजबूर है। नैनीताल आने वाले तीनों रास्ते पहले से ही बंद है। नगर में कई जगह भूस्खलन होने से मलबा लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। आप नैनीताल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से अधिक बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड में स्थिति हाल बदहाल है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर में भी बताया जा रहा है कि तैर कर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर खटीमा के ऊधम सिंह नगर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से ऊधम सिंह नगर के डैम खतरे पर बने हुए हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम पर ज्यादा पानी आने के बाद सिंचाई विभाग ने इसके सभी फाटक खोल दिए हैं। फाटक खोलने से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सहित कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो चुका है। 24 घंटे से हो रही उत्तराखंड में बारिश का असर सीधे तौर पर लालकुआ क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, जहां गोला नदी अपने पूरे उफान पर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के घरों में जबरदस्त पानी घुस जाने के कारण भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बारिश से हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि बिंदु खट्टा में पानी के बीचों बीच हाथी का एक बच्चा फंस गया, जिसको वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जंगल पहुंचाया गया। यहाँ लगभग कल रात को 11 बजे काफ़ी पानी आया हुआ है। दिन में हल्का हल्का चल रहा था और उसके बाद रात भर यहाँ के सारे लोग जागते रहे हैं और पूरी ऊपर नीचे चारों तरफ कटान चल रहा है। और यहाँ इस समय से अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी पार्टी का नेता आने को तैयार नहीं है। हम कई बार फ़ोन पे कर चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आए जाते हैं। बराबर है, हर बार लोगों को दिक्कत होती है, जो ठीक नहीं है। उचित इसकी प्रबंध होना चाहिए, तटबंध का व्यवस्था समय से होना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हो गई है, देर हो गई है, लोगों खेत कट रहे हैं, लोग परेशान हैं, सब कुछ उनका भीग गया है। और प्रशासन से मैं बात करूंगा, और वास्तव में ये हर साल इनको जो समस्या आती है, समस्या दूर होनी चाहिए, ऐसा कोई तरीका आना चाहिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पहाड़ों पर लगातार हो रही 2 दिन से चल रही बारिश के चलते नदियां उफान पर बनी हैं। वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से चेतावनी रेखा को पार करके त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी जलमग्न और एसडीआरएफ की टीम यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है।
खबर नैनीताल से है, जहां खैरना में बारिश ने कहर बरसाया है। बारिश के चलते शिप्रा नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। वहीं शिप्रा नदी के तेज बहाव में 4 घर बहाव में बह गए तो कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं नदी के विकराल रूप के कारण खासा नुकसान भी हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है और आपदा प्रभावित लोगों को स्थानीय स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। तेज बारिश की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कतें भी आ रही हैं। सबसे पहले सूचना ये मिली कि गर्म पानी में 4-5 मकान बह गए हैं और सभी के घरों में पानी घुस गया है। हमारी टीम आज प्रातःकालीन से लगभग 6 बजे से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक 430 लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और राहत कार्य चल रहा है। अभी जो लोग घरों में हैं उनको लेने के लिए टीम खड़ी कर दी है। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। मकान जमींदोज होने से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। साथ ही कई संपर्क मार्ग भी बाधित होने से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। बात श्रीनगर की करें तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार के पास भूस्खलन होने से भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है। तोता घाटी 3 धारा में मार्ग खुला हुआ है, लेकिन इन जगहों पर पहाड़ों से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। जितने भी यात्री यात्रा कर रहे हैं उनसे हम लोग कल से ही हम लोग ने चेक पोस्ट पे बैरियर पे सूचना प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। अनाउंसमेंट के माध्यम से सूचना को साझा किया जा रहा है। यात्रियों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि अभी 2 दिवस के लिए यात्रा पर आप आगे न बढ़ें। आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं से सुरक्षित स्थान पर रुक जाइए। आपको जो भी आवश्यकता हो सकती है, मदद हो सकती है, हम वहाँ को उपलब्ध कराएंगे। और जिनको आपदा के दौरान कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमारे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हो जाती है, उनकी भी मदद की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर खासतौर पर श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, कोटद्वार, इन स्थानों पर होटल्स और गेस्ट हाउस में व्यवस्था किया गया है और वहाँ पर किसी समस्या न उसके लिए व्यवस्था भी की जा रही है। गाड़ियों का भी जो आवागमन है उसको भी हमने रोकने के लिए टीम को तैनात किया है, पुलिस विभाग की टीम और हमारे रेवेन्यू का टीम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और जो हमारे अन्य जो ऐसे सूचनाएं प्राप्त हो रही, रोड बाधित होने की, उन सूचना को साझा किया जा रहा है। हम बद्रीनाथ गए थे, वापसी आ रहे हैं और यहाँ पर पहाड़ गिर गए हैं और हम काफ़ी 2 घंटे से फंसे पड़े हैं। देखें गवर्नमेंट क्या करती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारी जल्दी जल्दी मदद की जाए। मैं अभी गोचर का रहने वाला हूँ। गोचर से श्रीनगर जा रहा था, तो अभी सुबह तो खुला हुआ था। अभी पता चला मुझे कम से कम 8 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में यात्री हैं, खड़े हुए हैं, जो फंसे हुए हैं और इससे कोई विकल्प नहीं है यहाँ से आगे जाने का। और प्रशासन ने पहले भी हाई अलर्ट जारी किया था, लेकिन कुछ लोग जो पहले से फंसे हुए थे उन्हें जाना ज़रूरी था, इसलिए वो अचानक यहाँ पे बंद होने की वजह से फंस गए हैं। बद्रीनाथ गए थे, वहाँ से केदारनाथ पहुँच नहीं पाए, वो जाम लग गया था वहाँ पर। हम वापसी कर गए, आगे पहाड़ स्लाइड हो गया जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम रास्ते में खड़े हुए। अब देखते हैं भैया उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कैसे निकालती है यहाँ से। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को
बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 102 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी भी एक अपराधी पुलिस के शिकंजे से फरार है। एक करीब 100 ग्राम से ऊपर की स्मैक जो है पकड़ी गई थी। इसमें बेसिकली जो ये व्यक्ति था जो इसे बेच रहा था बाहर आना में, ये अपने एक साथी के साथ स्मैक इसके बेचने की सूचना थी, जिसमें भगवानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को इसमें अरेस्ट किया है। एक वहाँ से स्केप करने में सफल रहा था, उसको पुलिस अभी ढूंढ रही है। तो जो दूसरा मुलजिम है उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और करीब 100 ग्राम के आसपास इससे ड्रग्स की हमें स्मैक की रिकवरी हुई है। सर, अंतर्राज्यीय कीमत इसकी क्या रहेगी? वैसे बाजार कीमत के हिसाब से 6 से 10 लाख के बीच बताई जा रही है, लेकिन ये तो वेरी करता है, इस बारे में तो हम ज़्यादा नहीं, लेकिन मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। बीते 48 घंटों से पूरे उत्तराखंड सहित नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। नैनीताल के रामगढ़ में अतिवृष्टि के कारण मकान की दीवार ढहने से 6 लोग मलबे में दब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाला है, जबकि 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों के शव बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लक्सर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को वरा अवतार बताने के विधायक चैंपियन के बयान का विधायक समर्थकों ने पत्रकार वार्ता में समर्थन किया है। कहा है कि इस पर विवाद करने वाले इतिहास की जानकारी नहीं रखते। उन्होंने इस बयान को बेवजह तूल दे रहे विरोधियों के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को आदि वरा बताया। इस बयान को लेकर कई जगह उनकी आलोचना की जा रही है। लोग सम्राट मिहिर भोज और गुर्जर समाज को वरा बताने का आरोप लगाकर चैंपियन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। ऊपर जाने का वो काम कर रहे हैं वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी, ये भगवान। दरअसल चैंपियन साहब ने अभी वरा अवतार के बारे में विष्णु जी का बताया था, उसके बारे में विपक्षी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि चैंपियन साहब ने सुअर कहकर संबोधित किया, जो बिल्कुल ही गलत है। उनका ऐसा कुछ भी कहने का मकसद नहीं था। ये कम पढ़े लिखे हैं जिनको सनातन धर्म या पौराणिक काल का कम पता है। भारतीय इतिहास का ज्ञान शून्य है। अज्ञानता में जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आपत्तिजनक एवं अनुचित है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो चैंपियन साहब हैं, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने वराह अवतार का जिक्र किया। वराह अवतार में विष्णु भगवान जी ने, उनके 24 अवतार थे, उनमें से एक वराह अवतार था। हिरण्याक्ष राक्षस को मारकर पृथ्वी हमारी धरा को बचाया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सम्राट मिहिर भोज जी हुए हैं, वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी, उन्होंने उसी अवतार को धारण कर मुगल आक्रांताओं से इस हमारी भारत माता को बचाने का कोशिश की थी और उसी के द्वारा उन मुगल आक्रांताओं का अंत किया था। उसी का जिक्र माननीय चैंपियन साहब ने यहाँ किया है, जिसे लोग तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नैनी झील का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने से तल्लीताल डांट क्षेत्र व लोअर मॉल रोड जलमग्न हो चुका है। नैनी झील से हल्द्वानी रोड व भवाली रोड के ऊपर पानी के तेज बहाव के चलते उक्त दोनों ही सड़कें जलमग्न होने से स्थानीय लोग हल्द्वानी रोड व भवाली रोड स्थित अपने घरों व दुकानों में कैद होकर रह गए हैं, जिन्हें घरों से सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। झील का पानी और जगह में माल रोड का पानी एक ऊपर से ना फिर रास्ता नहीं है निकलने का।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात अगली खबर की। खानपुर क्षेत्र के गाधारोना गांव में रहस्यमय बुखार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं करीब 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित रात तबीयत बिगड़ने पर परिजन युवक को रुड़की ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यहाँ पर हमें बुखार के रोगियों के बारे में सूचना मिली थी। उसके लिए हमने करीब 14 तारीख को यहाँ कैंप लगाया था, जिसमें 19 रोगी डेंगू के पॉजिटिव पाए गए। अब उसी के संबंध में आज एक बार और कैंप लगाया जा रहा है, ताकि और लोगों को इलाज भी मिल सके और स्थिति क्लियर हो सके। आज हम लोग बैठे हैं 4-5 बजे तक, जितने लोग आ जाएंगे तो 100 लोग या जितने भी अधिकतम आ सकते हैं, सब लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और कल इनकी जाँच कराई जाएगी। उत्तराखंड में हो रही 3 दिन से लगातार भारी बारिश के चलते जनपद ऊधम सिंह नगर के नानकमत्ता में स्थित नानकमत्ता बैराज में जलस्तर खतरे के निशान पर बढ़ने से नानकमत्ता बैराज को 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं नानक सागर बैराज का जायजा लेने के लिए सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी पहुंचे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नानक सागर बैराज की स्थिति अभी भी सामान्य बनी हुई है। उप जिलाधिकारी ने कहा, प्रशासन के द्वारा लगातार नानक सागर जलाशय की मॉनिटरिंग की जा रही है और नदी के किनारे बैठे लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है। प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि नदी के किनारे बैठे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सागर जलाशय में विगत 3 दिनों से वर्षा हो रही है, लेकिन कल से लेकर के आज तक भारी वर्षा हुई है। इसलिए नानक सागर जलाशय से पानी का डाउन स्ट्रीम पास किया जा रहा है और अधिक पानी आएगा तो खेतों का संचालन अधिक पानी का जल और अभी तक 20,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हमने डाउन पास किया है। स्थिति लगभग भी संतुलन और सामान्य है और जो है जो खतरे का मान के 706 है उससे जो है वो कम है। तो हमें आशा है कि जो है हमारा जो विभाग है वो इसको इस तरह से मैनेज करेगा कि जो आगे हमारी पॉपुलेशन रहती है उसको किस तरह का खतरा ना हो, इसी को देखने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया था। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लूट और हत्या का मामला सामने आया है। मंगलवार को देहरादून एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग व्यापारी से लूट के बाद हमला किया था। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग व्यापारी की मौत हो गई है। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला कैद हुआ, जिसकी मदद से आरोपी को पकड़ा गया है। उसके द्वारा वहाँ पर लूट की इंटेंशन से जो व्यापारी है उस पर लोहे की वस्तु से वार किया गया था, जिससे कि वहाँ पर जो व्यापारी था वो बेहोश हो गया। उसके बाद जो व्यापारी था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में कल उसकी मृत्यु हो गई। कल 18 तारीख थी।
18 तारीख को हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो तहकीकात के दौरान वहाँ पर दुकान में मौजूद सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बेसिस पर फिर हमने कार्रवाई स्टार्ट करी। और जब सीसीटीवी को आसपास के लोगों को दिखाया गया तो आसपास के लोगों ने जो अभियुक्त है उसकी पहचान की गई। अभियुक्त क्योंकि लगातार फरार चल रहा था, उसका कोई एक ठिकाना भी नहीं था, तो उसको लगातार हमारी टीम फॉलो करती रही। तो आज हमारे प्रयासों में हमको सफलता मिली है और हमारे द्वारा जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसने लोहे की वस्तु यूज की थी इंसिडेंट पे उसको भी बरामद कर लिया गया। जो इंटेंशन था उसका अभियुक्त का वो लूट का था। लूट के इरादे से जो ये अभियुक्त है वो नशा करने का आदी था और नशे के आदी के चलते उसने, क्योंकि उसको नशा जो स्नैक थी वो बरामद नहीं हो पा रही थी, तो उसने ये घटना करी और पैसे वहाँ से लूट कर ले गए। लक्सर में देर रात गंगा व सोलानी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खतरे की संभावना को देखते हुए प्रशासन व पुलिस विभाग ने रात में ही राहत और बचाव कार्य की शुरुआत कर दी। हालांकि लक्सर में कहीं भी राहत बचाव कार्य की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बता दें कि शनिवार रात से हरिद्वार जिले के साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र में लगातार तेज बारिश चल रही है, जिसके कारण रविवार से ही गंगा तथा सैलानी नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने लगा था। जैसा कि अभी भी सूचना मिली है कि भीमगौड़ा बैराज से काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, तो इसमें यहाँ पर जो नदी का जलस्तर है वो अचानक से बढ़ने की संभावना है। तो इसमें जो नदी के किनारे जो गांव हैं, विशेषकर जो रामपुर, रायघटी, रणजीतपुर, कलसी इत्यादि जो यहाँ के गांव हैं, उसमें सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सभी ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है कि सभी जो नदी के तट से दूर रहें और कभी भी किसी प्रकार की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको उनके घर से निकाल कर दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा और उसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मोबिलाइज कर दी गई है और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन पुलिस का सहयोग करने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैयार है। और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के